पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे आजकल के बच्चों को धर्म संस्कृति के साथ जोड़कर उनकी शिक्षा में आगे बढ़ाएं। इसी के आगे आप सुनिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, जय जय श्री राधे प्रभु, राधे राधे। तो इस प्रकार से आजकल के बच्चों के लिए जो आपने ये मन में भाव आया, बहुत ही सुंदर भाव आया है। तो इसलिए एक श्लोक में बताता हूँ आपको कि हमारे संतों ने पहले ही गाया है कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पठती है जी, ना ही शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जिन माता पिताओं ने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, सबसे बड़े शत्रु तो वो माता पिता ही खुद ही हैं। सही बात है। क्योंकि जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार यदि 10 लोग संस्कारी हैं, बच्चे 10 संस्कारों की बात कर रहे हैं और वहां हमारा बच्चा जाकर के कुसंग की बात करता है, तो वो ऐसे ही शोभा नहीं देता जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा। फिर वो बैठेगा भी ऐसी जगह, ऐसी जगह। आपको अगर जिस तरह की नॉलेज है, आपका डिस्कशन जो आपका वार्तालाप होगा वो उसी तरह के लोगों में उसकी मेजोरिटी ऐसे ही बन जाए। तो अगर आपके संस्कार वही वाले हैं तो आप उन्हीं लोगों में बैठे और वो और बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर आप संस्कारी हैं तो संस्कारी लोगों में बैठेंगे, उसकी मेजोरिटी ऐसी बनेगी। तो वो एक बच्चा यदि हमारा घर से बढ़िया निकलता है और आगे 10 लोगों में हमारे इन संस्कारों को वो देता है, तो वास्तव में हमारा जीवन सार्थक है। और हमने संतान को उत्पत्ति करके अपना धर्म तभी निभाया है जब हमने उसको संस्कार दिए। सही बात। लेकिन अब ये हो रहा है, मात पिता बालकन बुलावई, उधर बड़े सो मार्ग बतावई। मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, पेट कैसे भरा जाए, वो मार्ग बता रहे। बिल्कुल। और दोष इसमें देते हैं कलयुग का है। ऐसे किसी की नौकरी लगती है ना, तो पहले माँ बाप ऊपर की कमाई भी है कुछ, ये उसमें पूछ तो अब ऐसे अगर माँ बाप ही पूछ रहे हैं तो धर्म कहाँ से आएगा भाई? और बच्चा ऐसी सोच लेके चलेगा भाई मुझे तो ऊपर की कमाई करनी है, ऊपर तो वो है। तो वो व्यवस्थाएं जो हमारे घरों से ही ऐसी नहीं चलनी चाहिए हमें। और सुबह का मैंने शेड्यूल बता दिया, शाम के समय में भी अपने स्थानीय जो मंदिर है वहाँ का आरती का समय लो और वही समय अपने घर में रखो। बिल्कुल। वो आरती करो, 5-10 मिनट का हरि नाम संकीर्तन करो, महामंत्र का जप करो। मैं कह सकता हूँ कि कोई भी बालक कुसंस्कारी हो ही नहीं सकता। मतलब वो 5 मिनट आपके पूरे 4 घंटे तक का उसका जो वो उसमें इतनी एनर्जी उसमें लग जाएगी, इतनी चार्ज हो जाएगा। जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं ना, और 24 घंटे बैटरी चलती है, लेकिन करना रोज पड़ता है क्योंकि हमें यूज करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमें अपने आप को भी चार्ज करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। और कलयुग में तो नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा महत्व, और कुछ है नहीं। शाम को जैसे घर में कीर्तन हो गया तो वही वृंदावन है जहाँ भगवान का नाम लेगा। सही बात है। तो हमें इस प्रकार से अपनी जीवन शैली बनानी चाहिए, तभी हम बच्चों को कुछ दे पाएंगे। आज की शिक्षा को मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि संस्कार रहित शिक्षा है। देखिए, शिक्षा जो हमारे जो मतलब काम करना है, धन कमाना, उसके लिए शिक्षा तो ठीक है जी। जो किताबों से जो हमें विद्या मिलती है, वो चाहे आप उससे पैसा कमाने के लिए कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, वो एक विद्या है। लेकिन ज्ञान आपको या तो शास्त्रों से प्राप्त होगा या आपके खुद के दिमाग से। खुद के दिमाग। ज्ञान और शिक्षा, जो ज्ञान और विद्या दोनों अलग अलग चीजें हुई। बिल्कुल। विद्या भी सरस्वती का रूप है। हाँ जी। और वो विद्या है अपनी जीविका के लिए। ठीक है जी। खास तौर से जो आज की विद्या है, आज की विद्या है। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारा ज्ञान है वो हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को आगे चलाने के लिए। बेसिकली जितने लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है वो खुद से हुआ, अंतरात्मा से प्राप्त हुआ। वो उसी लिए होता है क्योंकि हमारा व्यवहारिक जगत में जीवन शैली क्या है। तो कहते हैं ना कि हम हमारा जैसा जीवन रहेगा उस हिसाब से हमारी सोच भी हो जाएगी। बिल्कुल। जब बालक का सुबह जगने से और शाम को सोने तक का धार्मिक रीतियों से जुड़ा रहेगा, हमारे संस्कृति से जुड़ा रहेगा, तो निश्चित है उसके अंदर एक अच्छी ऊर्जा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे थे उन्होंने पढ़े थोड़ी थे वो। सही बात है। भगवान कृष्ण के लिए पद सूरदास ने गाए, मीरा ने गाए। सूरदास तो अंधे थे, उन्होंने तो भगवान को देखा भी नहीं था। सही बात। तो उनकी जीवन शैली आध्यात्मिक थी, उनके ही तो विचार थे वो ही आज लेके जा रहे हैं लोग। बसा था कि प्रभु की मूर्त ऐसी, उन्होंने उसको साकार रूप दिया। तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस तरफ चलने की आवश्यकता, उस मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तभी हम अपने संस्कारों को, अपने धर्म को जीवित रख सकते हैं और पीछे इनके बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी को हमको दे सकते हैं। तो ये संस्कार और धर्म तो देखिए
जीवित थे और जीवित हैं, जीवित रहेंगे, वो तो रहेंगे, है ना। लेकिन ये हमारे खुद के लिए जरूरी है जी। कि अगर हमें अपने आप को जिंदा रखना है, जी। भाई ऐसे तो लाशें भी चल रही है, ये लाशें ही कहेंगे हम हाँ, उनको जिनमें बिल्कुल, भाई जिनमें संस्कार नहीं है, जिनमें धर्म नहीं है, तो वो जी। तो चलती फिरती लाशें ही है। लाश है। तो अगर आपको लाशें ही बने रहना है तो जी। फिर आप बने रहिए, अगर आपको जिंदा मनुष्य रहना है तो फिर हाँ, नहीं, नहीं, संस्कारों बिल्कुल के बहुत साथ और अच्छी धर्म आपने से। बात कही कि जैसे कहते हैं ना व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, जी वो 100 वर्ष आयु कैसे है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में ही एक कार्य ऐसा कर जाता है जो 100 वर्ष तक उसको याद रखा जाता है, हाँ जी, वो तो मतलब जन्मों जन्मों तक जन्म याद। जन्म तक याद रखा जाता है। तो वो पद्धति हमारी होनी चाहिए सही बात। कि हम ऐसा अच्छा कार्य करें, फिर जब बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छे संस्कारों से पढ़ेंगे, तो वो एक समाज के लिए भी कुछ कार्य करना चाहेंगे, बिल्कुल उनकी एक सोच अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी व्यवस्थाओं को शुरुआत हमें घर से ही करनी है। घर से ही करना वो माता पिताओं को बच्चों के साथ में बच्चा होना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना बच्चे को 5 वर्ष तक उसका लालन पालन करो, 15 वर्ष तक उसको ताड़ना दो। कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकिए, स्ट्रिक्ट रहना मतलब। स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही गलत और है। सही बताना पड़ेगा। 15 वर्ष के बाद में फिर बच्चे के साथ में आपको मित्रवत व्यवहार करना मित्रवत पड़ेगा, व्यवहार। ये शास्त्र कहता है। 15 वर्ष के बाद में बच्चा सही और गलत को समझने लग जाता है, समझने लगे, फिर उसको समझाया जा उसको सकता समझा, है, हाँ, मतलब डांटा ताड़ना नहीं दे ताड़ना सकते, नहीं दे उसके संग मित्रवत व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल और मित्रवत व्यवहार हम जब ही करेंगे जब हमने 10 साल पहले का स्टेप सही लिया होगा, सही लिया होगा, उसका लालन पालन बिल्कुल, सही किया होगा, फिर उसके बाद आगे व्यवहार सही किया होगा। सही बात। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से आजकल के बच्चों के लिए जो आपने ये मन में भाव आया, बहुत ही सुंदर भाव आया है। तो मैं प्रत्येक सनातनी से यही कहूँगा कि नित्य प्रति बच्चों को नहीं भेज सकते तो एक दिन भी निश्चित कर लो, आप मंदिरों में ले जाइए, धर्म स्थलों में ले जाइए, अपने तीर्थों के बारे में बतलाइए, क्योंकि सैनी साहब समय बहुत जल्दी से बदल रहा है। आप देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने नदियों का पानी पिया, ठीक है, हम लोगों ने घड़े तक का पानी पिया, मटके का पानी पिया, हमारे बच्चे बोतलों का पानी पी रहे हैं, बोतलों का पानी पी रहे हैं। आगे क्या होगा? कैंसर ही है जी उसमें है जी। अब ऐसे ही सब व्यवस्थाएं हैं भाई। हमसे पहले वाली जनरेशन में ये जो बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब कुछ भी नहीं था, तो ये सब तो कुछ भी नहीं था। सुबह उठना और देर को सोने की बीमारी, ये लाइफ स्टाइल बदली है, हाँ, उसी से चेंज आया है। आप छोटे बच्चों के बाल सफेद देख लो, उनकी आंखों में चश्मा देख लो, और बच्चों की अब हाइट देख लो, बच्चों की हाइट कहाँ निकलती है। तो वो सब खान पान, रहन सहन, हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, तो उससे ही ये सब बदलाव भी देख रहे हैं, सही बात, फर्क भी दिख रहा है, उसका फर्क तो दिख ही रहा है। आपने अध्ययन किया होगा तो आपने यही सुना होगा कि शाम को जल्दी सो, सुबह जल्दी जगो, लेकिन आज की अध्ययन शैली क्या है? रात को लेट तक पढ़ो, सुबह आराम से सो। ये रात तो को 2 बजे तक पढ़िए। तो ये सब बदल रहा है, तो इस बदलाव को रोकना है। इस बदलाव के साथ बदलिए, लेकिन उतना बदलिए जितना कि एकदम बह ना जाए। हाँ, अपना जो मूल को ना छोड़े, मूल को ना छोड़े, जड़ ना, मतलब छूट जाए तो बह ना जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो बाढ़ आई भी है तो भाई आपने कहीं से तो पकड़ना है, कहीं से पकड़, तो पकड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वैसे तो बदलाव के साथ ही चलना पड़ेगा, बदलाव के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन मूल को पकड़े। मैंने कहा ना, अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी बोलिए, पर संस्कारों को साथ में लेके चलिए, उनको मत छोड़िए। आप नए न्यू ईयर के बारे में बच्चों को बतलाइए, पर ये भी बतलाइए कि हमारा जो नया साल है वो चैत्र गुड़ी पड़वा को होता है, और 9 दिन चलता है। वो उस दिन बसंत ऋतु वहाँ पे आती है, उस प्रकृति बदलती है, उस दिन प्रकृति में नया कुछ होता है। हमारे यहाँ पे नवरात्र शुरू होते हैं वहाँ से, तो वो तो एक उसके लिए भी अलग से एक दिन चर्चा करेंगे उसके। हाँ, नवरात्र मतलब जो नया साल के लिए। जी जी। तो ये विषय तो मतलब ये सब बताने के बच्चों को है विषय कि हम पाश्चात्य से जोड़ रहे हैं, तो अपनी सभ्यता से भी जोड़े रहना चाहिए। और देखो, मूल रूप से मैं बता दूं, कहते हैं ना कि पश्चिम में तो सूर्यास्त होता है, हाँ जी, पश्चिम में सूर्यास्त होता है। यदि उसी रास्ते हमारे बच्चे भी चल रहे तो समझ लो वो अस्त की तरफ। सही बात। तो वहां से उनको रोकना है। तो प्रकृति ने खुद ही सिस्टम बनाया, प्रकृति से जो अलग है वो परेशान है। सही बात। तो उससे हमें बच्चों को बचाना है। जितना भी ईस्ट में जाएंगे वहाँ की बुद्धि तेज होती है, बुद्धि तेज। आप चले जाइए बिहार, वैसे प्रैक्टिकली देख लो, हाँ देख लो कितने तेज लोग तेज होते हैं। कलकत्ता चले जाइए, सब बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग। तो ये तो इसलिए उस सब चीजों के बच्चों के बारे में हमको बताना चाहिए कि गाय को रोटी देने का क्या महत्व है, कोई असहाय व्यक्ति है उसकी मदद करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। बिल्कुल।
अपने से बड़ों का हमें मान सम्मान करना चाहिए, हमारा धर्म है। बिल्कुल क्योंकि हम और आपने तो वो सीखा है कि दीवार पर कोई फोटो लटका है तो हमारा वो पूर्वज है, पूर्व उसको प्रणाम करना सीखा है। आज कल लोग जीवितों को प्रणाम नहीं कर रहे, सही बात उनको प्रणाम करने में शर्म आती है, शर्मा झुकने में शर्म आती है। बिल्कुल तो ये कहाँ है बताओ, हम कहाँ, ये तो सोचना ये चाहिए कम कम से है, कम। समस्या है तो इसके लिए प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक सनातनी को जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना। ये सब छोटी छोटी बातें तो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो आज हमारा काफी लंबी वार्तालाप हो गई है। नहीं हालांकि ये सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है, सब्जेक्ट ये विषय ही वो ऐसा, विषय आपने ऐसा है शुरुआत यहाँ से कर कि दी ये तो बहुत छोटी कि है चीज जो आज हम बता पाए। जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसे पसंद करेंगे और अपने बच्चों को सुनवाएंगे। और हाँ, मैं तो इसको सैनी साहब ये कहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात यदि जहाँ तक भी जाए जी तो बच्चों को कुछ ना कुछ इसको सुन के चेंज जरूर लाएं, लाएं। हाँ, जो क्योंकि आज बड़े के हैं समय में सबसे सुनना वही है हाँ जी, जिसको हम धारण कर धारण सकते हैं, कर जिसको सकते जीवन में बिल्कुल, अमल कर बिल्कुल। सकते हैं। तो सुनने का हाँ, फायदा ऐसे तो है। ज्ञान व्हाट्सएप पे और उस पे हाँ, आजकल आजकल बहुत तो गहरा यंत्र है, ज्ञान चल रहा यंत्र है, ज्ञान आप यंत्र खोलिए, किसी वस्तु हाँ, ज्ञान ले सब लीजिए। ज्ञान है मार्केट में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज के समय में भी एक आचरण की पूजा है। हाँ जी, अपने बच्चे अपना आचरण पवित्र रखें, हाँ जी, अपनी खान पान की व्यवस्था शुद्ध रखें, खान-पान, अपनी जीवन शैली सही रखें बिल्कुल, और परमात्मा में विश्वास रखें बिल्कुल, कि ईश्वर एक है और उसकी शक्ति ही विद्यमान है, वो ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि। ईश्वर को सर्वोपरि माने। ईश्वर तो हम सबके अंदर है, तो जो देवी देवता हाँ दूसरे जी, भी उनके भी अंदर है। सबके अंदर तो बाकी ईश्वर एक ही महाशक्ति एक ही ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी, तो प्रभु को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को यही शुभ आशीर्वाद देंगे कि हमारी इस बात में से कुछ भी उनको अच्छी लगती है वो अपने जीवन में जरूर डालें जी, और कुछ परिवर्तन लाएं, बिल्कुल। तो उससे उनको काफी अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। राधे राधे आज राधे राधे। राधे। आपने व्यस्तम समय में समय निकाला जो भावी पीढ़ी के लिए बहुत जी, सराहनीय कार्य किया है। आपके द्वारा ये बात जहाँ तक भी पहुँचे जी, हमें अच्छा लगेगा कि जी, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बच्चों के तक उनके आगे कुछ चेंज आए। धन्यवाद। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें